क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र यादव। अच्छा, ये विधानसभा कौन सी लगती है आपकी? बोध गया। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के प्रमुख मुद्दे बोध गया में? गया में मुद्दे हैं, बोध गया विधानसभा में मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कल कारखाने के मुद्दा, जी। मध्यम वर्ग के लोगों को मुद्दा, तो मिडिल क्लास लोगों का उत्थान की मुद्दा, गरीब गुरबों की मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दे, शिक्षा के मुद्दा, स्वास्थ्य की मुद्दा। सारे ही मुद्दे हैं। हाँ तो इनमें कुछ सुधार नहीं हुआ क्या अभी तक जो मौजूदा सरकार रही है? हाँ जी, नहीं, कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ, कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, मौजूदा सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट हम लोग इसलिए नहीं हैं कि दूसरे के पैकेट में रह कर काम करने वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री, पूंजीपतियों के पैकेट में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, महंगाई क्या लगता है आपको? महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। अभी हाल ही में जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया, उससे क्या कुछ उससे फायदा किसान मिला है? कितना बेनिफिट हुआ, हम आपसे भी कहना चाहते हैं किसानों को क्या उससे राहत मिला। तो सरकार जीएसटी में राहत मिला जो पूंजीपतियों लोगों के लिए मिला, जो आज वो होता है किसान तो उस तरह का काम करता है नहीं। किसान जीएसटी देता है थोड़ी। अभी आपने हाल ही में देखा हो, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी का मुद्दा फिर से दोबारा उठाया है। बहुत सही मुद्दा उठाया है। आपको क्या लगता है, सही में वोट चोरी हो रही है? हाँ, वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल सही उठा। कल ही प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहा था, कहीं जो बीजेपी के लोग थे कहीं आदमी 2 जगह वोट किया। राकेश सिन्हा की बात, राकेश सिन्हा की बात, वो दिल्ली में भी उनका वोट है। जी हाँ, वो देखे पेपर में पढ़े, देखे कि दिया, और राकेश सिन्हा दो वोट दिए, 2 जगह। तो वोट चोरी को कैसे रोका जा सकता है? क्या मतलब आपके दिमाग में चल रहा है? राहुल गांधी तो मुद्दा उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसे रोका जा सकता है? वोट चोरी का मुद्दा रोका जा सकता है, बढ़िया से उसका सर्वे किया जाए, घर घर जाकर सर्वे किया जाए, देखा सही जो आदमी है, ये नहीं कि एक आदमी यहाँ भी रह रहा है, वही आदमी वहाँ भी रह रहा है, दोनों में 2 जगह वोट है। जब नेट की जमाना हो गया है तो 2 जगह कैसे दे देता है वोट? अच्छा, चुनाव आयोग और मानने को तैयार नहीं है कि वोट चोरी हो रही है, वो तो कह रहा नहीं है, झूठ बोल रहा है। देखा गया आज की पेपर में, देखिए ना, हम क्या कहेंगे, हम तो देखा हुआ, आप पेपर पढ़े तब बता रहे हैं। अच्छा, सभी पार्टियां अपना अपना वादा कर रही हैं कि पलायन को हम रोकेंगे। इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार अगली छठ पे पलायन नहीं होगा। नहीं रुक पाएगा, इसलिए नहीं रुक पाएगा, किसी की सरकार आए जब तक यहाँ कल कारखाने नहीं लगेंगे, यहाँ का पलायन नहीं रुकेंगे। तो किस पे आपको भरोसा है? कौन रोक सकता है, कौन कर सकता है इस बार? कौन कर सकता है? देखिए, कौन रोक सकता है? जब तक यहाँ कल कारखाने नहीं लगेंगे, पलायन नहीं रुके, सरकार किसी का भी आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे आरजेडी की सरकार आए, जब तक कल कारखाने नहीं लगेंगे, रोजी रोजगार नहीं बढ़ेंगे, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। नौकरी तो संभव सबके नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाए। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन रहेगी? हमारे मुख्यमंत्री की पहली पसंद के रूप में युवा नेता है तेजस्वी यादव। और दूसरी पसंद की बात करें तो तेजस्वी के अलावा? तेजस्वी के अलावा पसंद करेंगे तो फिर चिराग पासवान है। ये आपका कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं इस समय? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। तो वोट बन गया, वोट डालेंगे इस बार? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम तो है। नाम है। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? जो मतलब बढ़िया काम करेगा उसी हिसाब से वोट पड़ेगा। जो मतलब सरकार जो जनता के लिए करेगा उसके लिए उस आधार पर वोट करेगा उसको। हाँ। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो के बारे में सुना है? जो सभी पार्टियां अपना अपना पेश करती है मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र। चुनावी घोषणा पत्र सरकार सभी पार्टियां अपना अपना देती हैं कि हम ये काम करेंगे। सुना है आपने किसी के घोषणा पत्र के बारे में? हाँ, तो ऐसा तो बहुत लोग करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कि अब करेंगे रियल। तो किसका चुनावी घोषणा पत्र ज्यादा अच्छा लगा आपको? हम तो किसी भी पार्टी को विरोध नहीं कर सकते हैं, जैसे मतलब जो भी आदमी जो जनता के लिए काम करेगा वो सबके लिए बढ़िया। जो काम तो सभी लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन आपको किसको विश्वास है?
हमको देखिए विश्वास है जो मतलब कि सबके चलेगा। के ऊपर लेके चले, जो मतलब अरे कहने भैया का- हम ये कह रहे हैं, जैसे सभी लोग कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन आपको किस पे विश्वास है? कहने से ना होता है, कहे तो सब कहता है, करने के बाद फिर जीतने के बाद फिर सब अपना अपना साइड हो जाता है। करने जो रियल में करेगा उसको हमको चाहिए। कैसे पता चलेगा रियल में करेंगे? जैसे तीनों पार्टियां कह रही हैं हम करेंगे विकास, करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा वो करेंगे? तो जैसे हमको कहने का मतलब ठीक है, कहने के तो सब कहता है, हाँ। कहने का मतलब सब कहता है, मतलब जो रियल में अभी कर रहे हैं। कौन कर रहा है इस समय? अभी जो जिसका सरकार हो किया ना कुछ कर रही थी, ऐसा बात तो नहीं है कि बिना। मौजूदा सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ संतुष्ट है। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए फिर आपके हिसाब से? अभी तो हम इतना डिसाइड नहीं किए हैं भैया। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? नहीं बताना अरे हम तो बताइए, ये बता देते हैं, हम लोग एक जगह बैठ लेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी पासवान। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके मुद्दा तो खुद आप जान ही रहे हैं, तो रहेगा क्या? आप जान रहे हैं कि पार्टी बेसिस पर या ना तो जाति बेसिस पर चुनाव हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि माने जिन्हें हमारी एलजेपी होगा 13 रहेंगे। सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में कह रही हैं, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर से नौकरी देंगे एक सदस्य को, ठीक है, और तो अच्छा बीजेपी कह रही 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। रोजगार भले मिल सकता है, हर घर तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? सभी कह रहे हैं, तो आपको किस पे विश्वास है, कौन कर सकता है? घर घर नौकरी संभव नहीं है, हो नहीं पाए, जगह नहीं, सीट कहाँ है, जगह नहीं। रोजगार भी तो नहीं मिल पाएगा ना। रोजगार में वही है कि 1-2 लाख आपका मिला, 1-2 लाख मेरा मिला, वही जो बना ली। 10,000 रुपया और जनानी को मिला, कुछ भी करेगा तो करेगा, बकरी लाएगा, मुर्गी लाएगा, वही पोसेगा। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन रहेगी? पसंद तो अभी घोषणा नहीं हुआ है, तो अभी क्या किसको कहा जाए, किसका नहीं घोषणा हुआ है कि किसकी सरकार बनेगी? वही तो हम पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन रहेगी? पसंद तो अभी तक तो 20 साल पूरा ही लिया नीतीश कुमार। अच्छा, अब नया चेहरा में तो इस किसका बार भी आता है? नीतीश कुमार को देखना चाहते उम्मीद हैं? लगता है जब अलायंस में है ये एनडीए सरकार है, उम्मीद तो वही लग रहा है। और ये जो महिलाओं को 10,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, उससे क्या लगता है आपको, कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही। अब उसके घर में वोट डालने जा रहा है, खुद हमारी पत्नी है, हम दे रहे हैं किसी और का वोट, पत्नी दे रही किसी और का, तो यहाँ तो भले बेकर समझा देगा किसका देना, तो घुमा तो उसका कोई देखने नहीं जाएगा, तो वो तो होगा, अब हुआ है होगा। मेरा नाम सैयद इरफान। अच्छा, विधानसभा आपकी कौन सी लगती है? यही तो है बोध गया। जी। अच्छा सर, क्या मुद्दे हैं या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में इस समय, या किन मुद्दों को लेकर आप इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग शांत रहें और शांति में जिएं। सबसे अच्छी बात ये हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है। कम खाएं, कम पिएं, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन सुकून चाहिए इंसान, किसी तरीके का कोई मुश्किल नहीं हो। बस पार्टी बेसिस पर बहुत मुश्किल, शांति चाहिए। ऐसे तो हम लोग जिस सरकार में हैं, नीतीश कुमार की सरकार में, तो पहले के बनिस्बत हम लोग तो बहुत अमन सुकून से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रह गई कि हमारे क्षेत्रीय नेता सर्वजीत कुमार हैं, अभी वो एक इंसान बेहतर है, पार्टी बेसिस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो एक अच्छे नेता हैं। और उनसे जो बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार हैं। हम उनको पूरे बिहार में सबसे टॉप मानते हैं, और हमने देखा इस 10-20 बरस में हर मामलात में शांति और अच्छा और बेहतर से बेहतर रहा। जी जी। अच्छा, क्या लगता है आपको, महंगाई इस समय नियंत्रण में है? महंगाई तो ज़माना किसी का भी हो, वो तो कदम चूम रही है, किसी का ज़माना है, किसी की सरकार है। किसी सरकार के प्रति कहना ये तो अच्छी बात नहीं है। सरकार जिसकी भी आई, जब भी आई, बढ़ते ही गया मामला। अच्छा, जो जीएसटी की दरों में जो बदलाव किया है उन्होंने, तो क्या उससे लगता है फर्क पड़ा नहीं है? है, कोई लेना देना नहीं है इसका, इससे कोई आम जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है? फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम इससे पहले भी एक मरतबा ऐसे हुआ था, कम और बेशी किया गया था। जब मामला इलेक्शन का आता है तो इस तरीके के मामला सामने आते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, पलायन, इसमें बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है आपकी नज़र में? क्या बोले? महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और पलायन। काम की कमी है सर, बहुत ज़्यादा। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, और सभी लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं,
जो IAS रेंज के हैं या डिपार्टमेंटल सरकारी जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़ करके कि मुश्किल बहुत है, समस्या बहुत है, काम की यहाँ बहुत कमी है। तो ऐसा मामलात सरकार करे जिससे काम आसान हो जाए। अच्छा, बेरोजगारी पे या पलायन पे सभी कह रहे हैं, जैसे महागठबंधन से तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम पलायन को दूर करने में कोशिश करेंगे, यहाँ पे अगली छठ पे पलायन सर, नहीं सरकार होगा। तो सभी की आई यहाँ ना, जी। वो तेजस्वी बाबू की हो, नीतीश कुमार बाबू की हो, जिसकी भी सरकार नहीं, पिछले 20 सालों से तो इन्हीं की है, नीतीश बाबू की है। हाँ, नीतीश बाबू की सरकार है, बिल्कुल तो है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हाँ पलायन को दूर किया जाएगा। जन स्वराज से जो प्रशांत किशोर हैं वो भी किसी कह के रहे हैं कहने पलायन से को। महंगाई दूर नहीं होगी। अगर काम का मामलात बनेगा, जी जी यहाँ रोजगार बनेगा, तो महंगाई अपने आप खत्म होगी। अगर रोजगार नहीं है तो महंगाई को कोई पार्टी नहीं रोक सकता। जी। नहीं, तो पलायन को रोकने के लिए आप किस पे भरोसा कर सकते हैं? कौन पलायन को रोक सकता है? यहाँ पे वादा सभी कर रहे हैं कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, कर कौन सकता है? सर, हम तो आसानी लफ्ज़ में यही कहेंगे कि नीतीश की जो सरकार है उसमें कुछ शांति लगा। अगर शांति है तो रास्ता निकलता है, अगर शांति नहीं है तो रास्ता नहीं निकलता। फिर कहाँ से लोग पलायन करेंगे? अच्छा, चुनावी घोषणा पत्र आपने सभी के देखे होंगे, जैसे इंडिया गठबंधन का भी चुनावी घोषणा पत्र आ गया, NDA का भी आ गया और ये जन स्वराज वालों का भी है। तो किसका घोषणा पत्र ज़्यादा बेहतर लगा आपको? सभी सफाई तो लोग अपनी तरफ से देते हैं, हर पार्टी तो बेहतर ही कहती है। जी जी। हम क्या बेहतर कहें? हमने तो एक लाइन में कहा कि अगर बेरोजगारी दूर कर दी जाएगी और जो पार्टी दूर कर देगा वही बेहतर है। कौन दूर कर सकता है? जैसे किस पे विश्वास है आपको? हाँ, किससे विश्वास है? ऐसे जो सरकार चल रही है जी। वो बेहतर सरकार चल रही है, वो सरकार बेहतर चल रही है। जी जी। आने वाली सरकार शायद उससे बेहतर आ जाए। अभी हाल ही में राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा वोट चोरी को लेकर मामला उठाया है। उन्होंने बताया हरियाणा का चुनाव भी वोट चोरी हुआ और महाराष्ट्र में भी वोट चोरी किया गया, फर्जी वोटरों को ऐड किया जाता है और महागठबंधन के वोटों को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उस पर आपका क्या कहना? क्या सही में वोट चोरी हो रही ये है? तो हम लोगों की बस की बात नहीं है सर। जी। ये तो हम लोगों की समझ में भी नहीं है कि कहाँ से चोरी होती है और चोरी होती है कि नहीं होती है। नहीं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि देखिए कि फर्जी चोरी वोट होती है। कितने तो ये हम तरीके से छोटे जैसे लोगों के बस की बात है? 1% भी कहीं से हम लोग पकड़ पाएंगे? नहीं, उन्होंने दिखाया। तो अब जैसे क्या लगता है कि वो तो सही उस दिखा रहे डिपार्टमेंट हैं? के लोग ही इसके बारे में बेहतर बोलेंगे। जी जी। हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है कि हम लोग इसके बारे में एक जेर जबर भी कुछ कह दे कि ये सही है या ये गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक। थैंक यू।